Alright guys, so welcome to JEE Academy by Acumen। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में एक बात है कि सर आरआरबी जेईई में हम सुन रहे हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो क्या हमारे लिए भी कुछ है आरआरबी जेईई में? तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल के डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, उनके लिए आरआरबी जेईई में क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, कौन से डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल होते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं और कितनी वैकेंसीज की हम उम्मीद कर सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आएंगी। तो एकदम लॉजिकल बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हिसाब है। सबसे पहले, कौन से डिपार्टमेंट में आरआरबी जेईई में सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स अलाउड होते हैं? देखिए, एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि आरआरबी जेईई इज ओनली फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि मेजर वैकेंसीज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आती है। तो क्या सिविल के लिए बिल्कुल वैकेंसीज नहीं आती हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे जरा ये इमेज देखिए। अब कौन से डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आरआरबी में अलाउड होते हैं? तो आप लोग होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलाउड। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आती हैं, जैसे जेईई ब्रिज होता है, जैसे जेईई पीवे होता है, इन सब में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं, एलिजिबल होते हैं। ये वैकेंसी डेडिकेटेडली आपके लिए होती है। अब समझिए जरा बात को। ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें आप अलाउड होते हैं, तो सर वैकेंसीज कितनी आती हैं? क्या वैकेंसीज बहुत कम आती हैं? तो वैकेंसीज मेरे हिसाब से बहुत कम नहीं आती। क्यों बहुत कम नहीं आती है? मैं किस बेस पे ये बात कर रहा हूं? अभी तक आरआरबी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होंगी, सिविल की क्या होंगी, मैकेनिकल की क्या होगी, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर मैं आरआरबी जेईई के जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसके बेस पे बात करूं, तो लास्ट नोटिफिकेशन में लगभग 13,500 के करीब वैकेंसीज थी ओवरऑल जूनियर इंजीनियर की। आरआरबी जब भी होता है तो आपको आपका जोन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से जोन से आरआरबी देना चाहते हो। इलाहाबाद से देना चाहते हो, अहमदाबाद, अजमेर, ऐसे करके बहुत सारे जोन्स होते हैं और हर एक जोन में एक सर्टेन नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है जिसके लिए आपका कंपटीशन होता है। अगर मैं बात करूं तो लास्ट नोटिफिकेशन में लगभग 13,500 टोटल वैकेंसीज थी। और अगर जोन के हिसाब से बात करूं, किसी भी एक जोन को आप पकड़ लीजिए, जैसे कुछ जोन में ऑब्वियसली वैकेंसी ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो किसी एक जोन को पकड़ लीजिए, जैसे आरआरबी अजमेर ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए। किसी भी आरआरबी अगर जोन में देखेंगे तो एक डिसेंट नंबर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आपको वहां पे देखने को मिलती है। कितनी वैकेंसी देखने को मिलती है? जैसे आरआरबी अजमेर अगर मैं ध्यान करूं या याद करूं तो मुझे लगता है लगभग 250 के करीब आरआरबी अजमेर में सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज थी। क्या ये कम वैकेंसीज है? अरे कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें टोटल वैकेंसी 80 होती है, 100 होती है, 200 होती है। यहाँ जोन में अगर 200-250 वैकेंसी आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिल रही है तो क्या आप उसको कम बोलोगे? मेरे हिसाब से तो आप कम नहीं बोलोगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी होती है, उसको मेंशन कर देता हूँ, ट्रैक मशीन, वरना कई लोग कमेंट करेंगे। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मशीन जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है, वहां सिविल अलाउड नहीं होता है, केवल मैकेनिकल के लिए होता है। उसके अलावा सब में सिविल अलाउड होते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लास्ट नोटिफिकेशन की वैकेंसी देखेंगे तो डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी। अब यहाँ पे किसी के मन में तर्क आएगा कि सर वहां तो 13,500 वैकेंसीज थी, तो जोन वाइज चलो हमने माना कि 200 वैकेंसी, 180 वैकेंसी। मैं नोटिफिकेशन 2018 वाला यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर काउंट करके नहीं आया हूँ कि एग्जैक्ट इतनी आई थी और ऐसे बताऊं। मैं आपको एक मोटा मोटा बात बता रहा हूँ कि हाँ भाई इतनी इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, अब वहां 13,500 वैकेंसी थी और जोन वाइज आप देखो तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको 200-250 ऐसे वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, अब इस बार कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है? तो नेट पे हमको क्या देखने को मिलता है कि सर समथिंग नियर 8,000 के करीब वैकेंसीज आने एक्सपेक्टेड है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, मुझे 100% बिल्कुल नहीं पता है कि भाई कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या है। लेकिन अगर आप इंटरनेट सर्फ करोगे, गूगल करोगे,
तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा एक सर्कुलर घूम रहा है 7,911 वैकेंसीज का, ठीक है। मैं उसका बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं करता हूं, मैं मानता भी नहीं हूं, मेरे को लगता है उससे थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये उठा कि सर उधर 13,500 थी, अगर ये मिनिमम नंबर भी मान के चले तो 8,000 लगभग पुरानी वैकेंसीज का कितना हुआ, ऑलमोस्ट 75% के करीब हुआ। तो अगर किसी आरआरबी जोन में उस समय 200 वैकेंसी आई थी, तो उस समय 200 वैकेंसी का 75% कितना हो गया, लगभग 150 वैकेंसी हो गई। तो अगर इस एनालॉगी से देखें तो किसी जोन में अगर आपको 150 वैकेंसी मिल रही है तो क्या आप उसको कम बोलोगे जोन वाइज, क्योंकि ओवरऑल एस्पिरेंट जोन वाइज बच जाएंगे तो कंपटीशन उसी के हिसाब से कम हो जाएगा। कहीं 200 वैकेंसी आती है तो सारा इंडिया का लोग आपको वहां पे फाइट करता हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पे जोन वाइज आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके हिसाब से आप देखें तो आपको वैकेंसी सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ मिलती है, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आरआरबी जेईई आपको देता है अगर आप जूनियर इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हो, जूनियर इंजीनियर की नौकरी में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर के चाहें तो देख सकते हैं। सो आज की वीडियो डेडिकेटेडली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।